पाकिस्तान के बेशतर इलाके इस वक्त बारिशों की तबाही के नतीजे में एक मुश्किलात का शिकार है और ख़ास तौर पर हमने केपी के बाज़ इलाकों में जो सूरत हाल देखी उससे बहुत दिल दुखा। 700 से ज़्यादा अफराद हैं जो अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक चीज़ जो बहुत दफ़ा पहले भी मैं प्रोग्राम में हाईलाइट करता हूँ, आज दोबारा दोहराना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने साल हर साल सदियों के नतीजे में इस सरज़मीन के ऊपर कुछ कुदरती पानी के गुजरने के रास्ते बनाए हैं। कुछ पहाड़ों से हिली टॉरेंट्स आते हैं, उनका रास्ता बनता है, कुछ ज़मीनी रास्ते बनते हैं। हमारा लालच और करप्शन इतनी ज़्यादा है कि हमने दरख्त नहीं छोड़े, जंगल काट काट के बेच खाए हैं। वो जो कुदरती पानी की गुजरगाहें थीं उन पे ऊपर कब्ज़ा करके प्लॉट बना लिए, प्लाजे तमीर हो गए, घर बन गए। अब चाहे 20 साल बाद या 30 साल बाद पानी का रेला आए तो पानी ने वहीं से गुजरना है जो एक कुदरती उसकी पानी की गुजरगाह थी। वहाँ आगे प्लाजा आएगा तो प्लाजे को गिरा देगा। जहाँ हमने जंगल काटे हैं, जंगल की कटाई के नतीजे में तबाही आएगी। क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, कहीं बारिश जो है अबव नॉर्मल हो जाती है, दरमियान में 2-3 साल बिलो नॉर्मल के भी ड्राउट ईयर्स भी आ जाते हैं। तो ये फिनोमेना है जिसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने अकल समझ बूझ दी है, मनसूबा बंदी करनी चाहिए, रास्ते साफ़ करने चाहिए, जहाँ से पानी की गुजरगाहें अगर कब्ज़ा होया भी हुआ है तो उसको रोकना चाहिए, ग्रीन एरियाज़ प्रोटेक्ट करना चाहिए, वहाँ कंक्रीट के जंगल नहीं आबाद होने चाहिए। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पिछले 15, 16, 17 सालों में हर दूसरे, तीसरे, चौथे साल सैलाब आता है, हमें डुबो के चला जाता है और हम कहते हैं हम क्लाइमेट चेंज का शिकार हैं। लेकिन खुदा के नाम पे कुछ अपनी अकल इस्तेमाल करें। जो महदूद भी वसाइल अल्लाह ताला ने दिए हैं, बाज़ चीज़ें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेजरियल लेवल के ऊपर ठीक करनी है कि कब्ज़ा हुआ है तो कब्ज़े की जगह, नाले की जगह खाली कराएं, पानी गुजर जाएगा वहाँ से। और गधों की तरह हर जगह के ऊपर प्लॉट खड़े करके या प्लाजे बनाने की कोशिश मत करें। सरकार भी कर रही है, यहाँ कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है, पानी का रास्ते बंद करके तो वहाँ प्लाजे तामीर कर देते हैं कि यहाँ से 2-4 करोड़ का प्लॉट बिक जाएगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पानी चाहे 10 सालों में एक दफ़ा भी आया तो ये उड़ा के ले जाएगा। तो इसके लिए कुछ खौफ खुदा करें, सूबाई हुकूमतें भी खौफ खुदा करें। बहुत पैसे हैं इस वक्त, टैक्सों का जो पैसा आता है ना, ढेरों ढेर सूबों को जाता है और वो सारा पैसा उड़ाई जा रहे हैं। उड़ाने की बजाय कुछ पैसे जो हैं लोगों की ज़िंदगियां बचाने पे लगा दें। और बाज़ ऐसे एरियाज़ की सूरत हाल देख के भी दुख होता है कि जहाँ पर आपको हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटीज़ ही दस्तयाब नहीं है। जब लोगों को इन फ्लड हिट एरियाज़ के अंदर कुछ डायरिया की भी दवा चाहिए हो ना, तो वो भी दस्तयाब ना हो, तो फिर आप सोचें कि बंदे के दिल से उस वक्त कितनी को तकलीफ़ दे सूरत हाल होगी, उसको बयान करना मुश्किल है। तो पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क भी हैं उन्होंने भी हमें मदद देनी है इस सूरत हाल में। तो एक तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, बड़ी तादाद में चाहिए। तमाम प्रोविंशियल कैपिटल्स में 10-10, 12-12 हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए और बड़े हैवी लिफ्टर्स, चिनूक टाइप हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए। इसी तरीके से कुछ फील्ड हॉस्पिटल जो मिलिट्री वाले जल्दी जल्दी कायम कर देते हैं, वहाँ डॉक्टर नर्सेज होती हैं और लोगों को एमरजेंसी के तौर पर दवा दी जाती है, उसका भी बंदोबस्त होना चाहिए।